न्याय की आस में पिछले 7 दिनों से धरने पर बैठा है परिवार। न प्रशासन न पुलिस सुन रही इनकी गुहार, न ही नगरवासियों को है मामले की खबर। मामले से हताश होकर बेटी ने काटी कलाई। इसके बाद भी परिवार की सुध लेने न नेता पहुंचे न ही राजनेता। इन सबके बाद भी आखिर रात में कैसे आ रही है जिला वासियों को सुकून की नींद? मामले पर देखिए एक विशेष रिपोर्ट। अशोक महतो अपनी पत्नी कुंती देवी और अपने बच्चों के साथ पिछले 7 दिनों तक आमरण अनशन पर धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर बैठे हुए थे। ऐसे में उनके परिवार के सभी लोगों की स्थिति लगातार नाजुक हो रही थी। लगातार डॉक्टर्स देख रहे थे और ये बता रहे थे कि किसी का बीपी लो है, किसी का पल्स लो है। और आज ऐसी स्थिति हो गई कि आज जबरन उन्हें और उनके पूरे परिवार को आमरण अनशन के स्थल से हटाया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया, क्योंकि सभी की हालत काफ़ी नाजुक हो गई थी। ऐसे में अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या उस पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा? लगातार उस ज़मीन को लेकर अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं। इस मामले पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार सत्यभूषण सिंह मौजूद हैं। हम सीधा उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर जिस प्रकार से यहाँ पर प्रशासन की भी लापरवाही देखने को मिल रही है, आखिर क्या है ये पूरा मामला। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो पिछले 7 दिन से एक परिवार जो कि पहले से ही गरीब है, उसके पास अभी रोजी रोटी की कोई भी दूसरी ऑप्शंस नहीं है और वो अनशन पर बैठे हुए, लेकिन कोई भी अभी तक पहल नहीं की गई है और आज उन्हें वहाँ से हटा दिया गया, क्या कहेंगे आप? देखो, ऐसा है कि प्रशासन के एक महती जिम्मेवारी होती है प्रशासन को कानून व्यवस्था पालन करना, साथ ही साथ यह देखना कि किसी भी आदमी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है, और अगर अन्याय हो रहा है तो उसको न्याय दिलाने का काम भी प्रशासन का ही है। ये बात बिल्कुल सही है कि 7 दिनों से यह परिवार रणधीर वर्मा चौक पे अनशन पे बैठा हुआ था। उन लोगों की स्थिति बिगड़ रही थी। आज प्रशासन ने मेडिकल जांच के बाद उन लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अशोक महतो को आखिर न्याय कैसे मिलेगा? अनशन टूट गया, अस्पताल में लोग चले गए, फिर हो सकता है कि अस्पताल से आके ये लोग अनशन पर बैठ जाएं, तो ये कोई समाधान तो नहीं है। समाधान तो ये है कि जो दावे हो रहे हैं, उनका दावा है कि ज़मीन हमारी है, हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, तो उसकी जांच की जिम्मेवारी भी जिला प्रशासन की ही है, जिला प्रशासन के अधिकारियों की है। तो इसकी जांच होनी चाहिए, और अगर अशोक महतो की ज़मीन है तो अशोक महतो को मिलना चाहिए, और अगर उनकी ज़मीन नहीं है, दूसरे पक्ष की है, तो दूसरे पक्ष को मिल जाना चाहिए। लेकिन ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ज़मीन किसकी है, और इसको लेकर पिछले कितने दिनों से जो विवाद चल रहा है, इस विवाद का निपटारा हो जाना चाहिए। आज जब उन लोगों को वहाँ से हटाया भी जा रहा था तो वो जाना नहीं चाहते। ऐसे में सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई। उनकी जो बेटी है, उन्होंने अपने कलाई की नस काटने का प्रयास किया, अपने सर पटकने लगी, कुंती देवी भी सर पटकने लगी। तो इसमें आपको क्या लगता है कि एक परिवार आखिर इतना मजबूर हो गया, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, पेट के सवाल पे सब कोई परेशान हो जाता है, तो उस परिवार के साथ पेट का सवाल है, क्योंकि उसके रोजी रोटी की जो व्यवस्था थी, जो दुकान थी, उसी दुकान से उसको बेदखल कर दिया गया है। कह तो अशोक महतो ये भी रहे हैं कि जो सामने हम ठेला लगाकर दुकान चलाते थे तो वहाँ टैंकर खड़ी कर दी गई है, और टैंकर के मालिकाना हक जो है वो विधायक ढुलू महतो के पास है। तो इसका मतलब है कि उस पूरे विवाद में ढुलू महतो कहीं ना कहीं हैं, और ढुलू महतो से लड़ाई अशोक महतो की हो रही है। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि वो उस इलाके के जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में किसी आदमी को कोई परेशानी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो, उनको खुद इस मामले का समाधान कर देना चाहिए। इस मामले पर मार्च के महीने में ही एसडीएम ने आदेश दिया था कि वहाँ से वो जो गाड़ी है वो उसे हटा ली जाए। इसके साथ ही साथ इन लोगों को दुकान चलाने की अनुमति और परमिशन दी हुई है, लेकिन एसडीएम के आदेश के बाद भी यहाँ पर घोर लापरवाही देखने को मिल रही है कि आखिर अभी तक, और आज आमरण अनशन की स्थिति आ गई, आज जीने मरने की स्थिति आ गई। तो कहीं ना कहीं एसडीएम और प्रशासन के जो आदेश हैं उसका भी यहाँ पे अवहेलना किया जा रहा है। हाँ, जैसी कि खबर है कि मार्च महीने में भी एसडीएम साहब ने, एसडीएम कोर्ट का आदेश है कि उन अशोक महतो की दुकान खुलवा दी जाए। सिर्फ खुलवा ही नहीं दी जाए, बाकायदे निर्बाध दुकान संचालन की व्यवस्था वहाँ के लोकल अधिकारी करें। लेकिन उस आदेश को आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। इम्प्लीमेंट नहीं होने की वजह से लाचार विवश होकर अशोक महतो धरना पर गए, क्योंकि धरना कोई शौक से तो करता नहीं है। जब किसी के पास कोई विकल्प नहीं बचता है, कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो लोग धरना पर बैठते हैं, अनशन पर बैठते हैं, आमरण अनशन पर बैठते हैं। अब अशोक महतो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि अब मेरे पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है, मेरे पास घर चलाने का कोई साधन नहीं है, मेरे ज़मीन हड़पने की कोशिश हो रही है। तो ऐसे में कोई परिवार क्या करेगा?
ठीक है, आज प्रशासन ले जाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, ठीक है, उनकी जान बच जाएगी, लेकिन उनके रोजी रोटी की व्यवस्था कौन करेगा? यह एक बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल पे सबको सोचना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या बात हो गई है कि विधायक ढुल्लू महतो से एक छोटा परिवार की लड़ाई चल रही है और विधायक ढुल्लू महतो कह रहे हैं कि ज़मीन उनकी नहीं है, ये बोल रहे हैं कि ये ज़मीन उनकी नहीं है। तो विधायक के मुंह से ये शोभा भी नहीं देता है कि वो कहें कि एक अशोक महतो की ज़मीन नहीं है। वो बीच में बैठ के समझौता कराएं, देखें, प्रशासनिक अधिकारियों को बैठाएं और ज़मीन के कागजात की जांच करें। वो खुद ही करें ना, बिल्कुल। सबको बुला के खुद ही करें और जिसकी ज़मीन है उसको अनाउंस कर दिया जाए कि ये ज़मीन उनकी है। बाकी नहीं तो न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें जाएँ लोग। लेकिन इस तरह से हठधर्मिता करने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा और छोटा परिवार है, गरीब परिवार है, वो परेशान होगा। बिल्कुल, एक जनप्रतिनिधि हैं ढुल्लू महतो और अब अगर वो इस तरह के गरीब तबके के लोग जो उनके एरिया में ही आते हैं उनके साथ इस तरह से अगर बर्ताव करेंगे तो कहीं ना कहीं बाकी लोगों के अंदर भी निराशा देखने को मिलेगी। और लगातार जो ये बातें सामने आ रही हैं, ढुल्लू महतो ने भी पीसी कर कहा कि 3 दिन का वक्त दिया जा रहा है, आप सभी साक्ष्य लेकर आए। आज भी यहाँ पर विजय झा जो है वो आए हुए थे, वो अपने साथ कई तरह के साक्ष्य लेकर आए थे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इस बात की पुष्टि कौन करेगा? सभी अपने अपने साक्ष्य दिखा रहे हैं, लेकिन अभी तक ये मामला सही तरीके से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिर ज़मीन ये है किसकी। तो ये ज़मीन किसकी है, इसकी जांच तो जिला प्रशासन को करनी होगी और इसमें पहल भी मेरे समझ से विधायक जी को ही करनी चाहिए। विधायक जी सारे अधिकारियों को सामने बैठा लें और बैठा के कागजात दिखा दें कि भाई किसके ज़मीन है, किसकी ज़मीन नहीं है। अगर अशोक महतो बोल रहे हैं कि मेरी खतियानी ज़मीन है, शांति देवी की क्या स्थिति है, उनका क्या स्टेटस है, तो ये इसकी जाँच के लिए तो ढुल्लू महतो स्वयं सक्षम है। इसके लिए अधिकारियों को बुलाकर जांच पड़ताल करा लें और नहीं जांच पड़ताल कराने से इस तरह से झूठ मूठ का बेवजह सब परिवार परेशान है। वो परिवार गरीब लड़की नस की हाथ काट ली है, अगर कहीं कोई अनहोनी हो जाए, कोई अप्रिय घटना घट जाए तो ये कितना दुखद बात है और इसके लिए तो सबको सक्रिय हो जाना चाहिए और इसका समझौता कोई ना कोई निदान तो कर ही देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने सुना कि लगातार इस मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, साक्ष्य दिखाने की बातें कही जा रही हैं, लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है और ये पूरा मामला अब जो है प्रशासन के हाथों में ही देखने को मिल रहा है। अगर विधायक ही पहल करते हैं, क्योंकि वो वहाँ के विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ की जनता को उनसे आस है। तो एक परिवार जो है आज जो ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है, जिसने अभी जीने की सारी उम्मीदें खो दी है, हताश हो चुका है, परेशान हो चुका है, यहाँ तक कि अस्पताल जाने के समय वो कह रहे हैं कि हम अस्पताल की छत से जाकर कूद जाएंगे। ये सब ढुल्लू महतो का चाल है, हम लोग का धरना तोड़वाने का, और कोई बात नहीं, हम लोग कोई सीरियस नहीं है। आज 7 दिन से खाली पानी पी के है तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत है, लेकिन सबको बोल रहा है कि सब धरना तोड़वाने का चाल है प्रशासन का और ढुल्लू महतो का मिली भगत है। क्या बोल रहे डॉक्टर, क्या बोले आपको अभी? डॉक्टर खाली बोल रहा है कि तुम लोग का क्या बोला पल्स में क्या कम है। क्या चाह रहे हैं, चाहते क्या हैं? हम समाधान चाहते हैं, मेरा जो समस्या है उसका समाधान करे भाई, और क्या चाहेंगे। उनका तबीयत बिगड़ रहा है, उसमें आज लेने के लिए आएंगे तो क्या यहाँ देने में क्या कुछ तबीयत नहीं बिगड़ा है इसका, ये खाली क्या अस्पताल ले जाएंगे आप? अस्पताल नहीं, जो करना है यहाँ कीजिए ना, यहाँ बाजी कराइए कीजिए ना भाई, यहाँ कीजिए, जो करना है यहाँ कीजिए। अगर जबरदस्ती अभी जबरन ले जा रहे हैं पुलिस, तो क्या करेंगे? ले जाएगा तो हम लोग हॉस्पिटल के छत से कूद जाएंगे, 5 मीटर जहर खा लेंगे, वहीं पर मर जाएंगे। ऐसे ही मरना है, तैसे ही मरना है। तो अब ज़रूरत है कि इस मामले पर सही फैसला लिया जाए, विधायक भी बैठे, प्रशासन भी बैठे और सभी साक्ष्य मिलाए जाए और जिसका जो हक है उन्हें वो दिया जाए। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले पर आगे चल के क्या कुछ निर्णय आता है। क्या अशोक महतो, उनकी पत्नी कुंती देवी और उनके बच्चों को इस पूरे मामले पर न्याय मिलता है या फिर उनकी ये लड़ाई इसी तरह आगे चलती रहेगी।